बहरहाल बरेली में बुलडोजर का एक्शन कब होगा, लोग अब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन संभल में बाबा का बुलडोजर फुल स्पीड में चल रहा है। संभल में किस हद तक कब्जा था, कहां से फिलहाल कब्जा हटाया गया है, अगर आप ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट देखेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं होगा। कागज में जहां सरकारी स्कूल, पंचायत घर है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ था तो अवैध कब्जा। जिस मकान को बुलडोजर से गिराया जा रहा है वो सरकारी जमीन पर बनी पीले पंजे से पहले घर का अगला हिस्सा गिराया गया। धीरे धीरे पूरा घर जमींदोज कर दिया गया। यह दूसरा मकान है, इसे भी अवैध कब्जा कर बनाया गया था, इसे भी तोड़ दिया गया। यूपी में सरकारी जमीन पर कब्जा हो तो बुलडोजर चलेगा। यूपी में सालों से ट्रेंड चल रहा था, सरकारी जमीन पर कब्जा करो, मकान, मजार या घर बना लो और हमेशा के लिए जमीन का मालिकाना हक ले लो। कई सरकारें आई, कई गई, लेकिन यह ट्रेंड नहीं बदला। लेकिन 2017 से हालात बदलने लगा है। अवैध अतिक्रमण का पीला पंजा चलने लगा है। संभल के बिछोली गांव में जिन मकानों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, ये ग्राम समाज की जमीन, इसमें 27 बीघा जमीन में 3 गाटे थे। एक हिस्सा खेल के मैदान के नाम पर दर्ज है, दूसरा हिस्सा पंचायत के घर के नाम पर है, जबकि तीसरा हिस्सा खाद के गड्ढे के लिए आवंटित था। सरकारी रिकॉर्ड में भले ही जमीन ग्राम समाज के नाम, लेकिन सालों से इस पर दबंगों ने कब्जा किया हुआ था, इस पर घर बना लिया था। कुछ घरों में लोग थे, कुछ जमीनों को चारों तरफ से घेर कर पशुओं को बांधने का काम किया जा रहा था। राजस्व विभाग ने जब इन जमीनों की जांच शुरू की तो अवैध अतिक्रमण का खुलासा हुआ। जब प्रशासन ने इन घरों में रहने वाले लोगों से जमीन के कागजात मांगे तो ये कोई भी कागज नहीं दिखा पाए। मामला कोर्ट पहुंचा। ट्रायल कोर्ट में कब्जाधारी मुकदमा हार गए। फैसले के खिलाफ आरोपी कोर्ट पहुंचे तो इन्हें यहां भी कामयाबी नहीं मिली। मामले ग्राम सभा पर अवैध कब्जे के जो 2022 में ट्रायल कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए और 2025 में अपीलेट कोर्ट के द्वारा डिसाइड कर दिए गए और उन सभी मामलों में बेदखली के आदेश पारित किए गए हैं। आज उसी अपीलेट कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस कराई जा रही है। 1 महीने पहले केस का फैसला हो गया। इन लोगों को घर खाली करने का नोटिस भी जारी किया गया, लेकिन लोगों ने घर नहीं खाली किया। प्रशासन से समय पर समय मांगते रहे। बुधवार को जब बिछोली गांव में बुलडोजर पहुंचा, उस वक्त भी कई घरों में लोग रह रहे थे। बुलडोजर पहुंचने के बाद लोगों ने जल्दी जल्दी अपने घर खाली किए। हालांकि कुछ परिवार ऐसे भी मिले जिन्होंने बुलडोजर एक्शन से पहले ही अपना घर तोड़ना शुरू कर दिया था। उसका खेल का मैदान, उसका स्कूल का नंबर है ये। हाँ, तो ये हमने काफ़ी दिनों पहले मोल खरीदी थी हमारे दादा ने इधर इसमें। फिर उसके बाद चकबंदी भी हुई, कोई पता ही नहीं चला कि काय का नंबर क्या है। फिर एक बार इकबाल साहब ने पैमाइश करके ले गए, उन्होंने 67 कर दी, तो 67 चल रही थी जब से, उसके आदेश हो गए। तो कुछ नोटिस वगैरह आपको मिला था? नोटिस अब फिलहाल में कोई नोटिस नहीं मिला, पहले ही नोटिस आया था कई साल, लगभग 2-2.5 साल पहले नोटिस आया था। क्या था उस नोटिस में, क्या बताया? फिर नोटिस में हमने फिर अपील डाल दी एडीएम साहब के यहाँ। एडीएम साहब के यहाँ से अभी फिलहाल में पिछली तारीख पे खारिज हुआ। नोटिस में यही बताया गया था, इसको मतलब ये सरकारी भूमि है, उसका स्कूल का नंबर है, इसे खाली करो। संभल में बुलडोजर एक्शन के लिए 4 कानून, 20 लेखपाल और 1 नायब तहसीलदार पहुंचे। पीला पंजा चलने के दौरान लॉ एंड ऑर्डर की कोई परेशानी न हो, इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। हमारी ग्राम सभा की लैंड है, 3 गाटे हैं। एक गाटा खेल का मैदान, पंचायत घर और खादे गड्ढे। तो इन तीनों नंबरों से ट्रायल कोर्ट से लोग हार गए हैं और अपीलांट कोर्ट से भी हार गए हैं, तो उनकी बात बेदखली की जा रही है। इस समय काफ़ी टाइम हो गया अपील खारिज हुए को भी, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। उनके पास लेखपाल साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, अमीन साहब के भी द्वारा सूचना दी गई है, लेकिन इन लोगों ने
समय ही मांगते रहे, बाकी इन्होंने हटाने की कार्रवाई कोई नहीं की। कार्रवाई के दौरान सरकारी जमीन पर बना एक इमामबाड़ा भी हटाया गया। संभल में अभी बुलडोजर रुकने वाला नहीं। नए साल पर संभल में अतिक्रमण के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चल रहा है। प्रशासन संभल की एक एक इंच जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के मिशन पर है। जहां जहां अवैध कब्जा किया गया है वहां वहां बुलडोजर पहुंच रहा है। इसी टारगेट के तहत एक और जमीन को आइडेंटिफाई किया गया। तालाब की जमीन पर बने 40 से ज्यादा मकानों पर एक्शन की तैयारी चल रही है। तालाब की 5 बीघा जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, जिसके बाद प्रशासन का अमला स्पॉट पर पहुंचा। अवैध कब्जे वाली जमीन की पैमाइश की गई है। अतिक्रमण कर बनाए गए 40 मकान रडार पर। वाजिदपुर सराय इलाके में तालाब की सरकारी जमीन पर यह कब्जा किया गया है। प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। लोगों को जल्द से जल्द अतिक्रमण के खिलाफ जवाब देना है और जल्दी अतिक्रमण को लेकर सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे नदी, झील, तालाब ऐसी जगहों पर भी हम लोगों ने कब्जे किए हुए। पैमाइश में इसमें कुछ दुकानें बनी हुई हैं और लगभग 20 से 22 मकान बना रखे लोगों ने, जो कि 25-30 साल पुराने तो हैं। डॉक्यूमेंट क्या, अब इन लोगों ने कुछ स्टाम्प दिखाए हैं, कुछ जो बैनामे दिखाए हैं, तो बाकी हमारे रिकॉर्ड के अनुसार तो ये तालाब है। इसमें इन लोगों को नोटिस दिए जाएंगे, इन लोगों को अपना पक्ष रखने का अवसर मिलेगा और दोष के आधार पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी। संभल में प्रशासन ने 40 मकानों की पैमाइश की। संभल के वाजिदपुर सराय में तालाब की भूमि पर अवैध निर्माण की शिकायत। राजस्व प्रशासन ने 5 थानों के पुलिस और पीएससी के साथ स्पॉट पर नापजोख किया। संभल ही नहीं, गाजियाबाद में भी पीला पंजा चल रहा। 70 बीघा में बसाई जा रही अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अवैध कॉलोनियों पर यह कार्रवाई की है। विवेक विहार कॉलोनी, मिथिला नगर, राधा स्वामी सत्संग भवन के सामने करीब 70 बीघा क्षेत्रफल में ये कॉलोनी अवैध रूप से बसाई जा रही थी। कॉलोनी में लगभग 100 प्लॉट की बाउंड्री वॉल, बिल्डरों के साइट ऑफिस और सड़कों के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बुलडोजर एक्शन के दौरान जीडीए के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। किसी भी हालात से निपटने के लिए पुलिस बल की भी तैनाती की गई।